नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार गिरंदी पर। तो आइए आज मिलते हैं प्रश्नावली 7.2 और प्रश्न संख्या 3 को लेकर। कल की क्लास के अंदर मैंने पहला और दूसरा प्रश्न किया था। प्रश्न देखे, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये जो पंक्तियां बनाई वो 1-1 मीटर की दूरी पर बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। अब AD के अनुदिश यानी AD की दिशा के अनुसार, ये हमारी AD की दिशा के AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे हुए हैं? 100 गमले रखे हुए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, अब निहारिका जो है वो कौन सी पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति में। कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। यहाँ डायग्राम में के अंदर 2 लड़कियां भी बना रखी है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी निहारिका कौन सी पंक्ति में है? निहारिका है इस दूसरी पंक्ति के अंदर, और 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत कौन सी पंक्ति में? प्रीत है 8वीं पंक्ति में। AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है पहले तो ये बताना है। उसके बाद यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? प्रश्न में सारांश ये है कि एक लड़की दूसरी पंक्ति में है और दूसरी 8वीं पंक्ति में। ये भी AD के अनुदिश चलती है और ये भी AD के अनुदिश चलती है। ये AD के अनुदिश 1/4 भाग चलती है और ये AD के अनुदिश 1/5 भाग चलती है। तो जहाँ पर ये झंडे गाड़ती हैं दोनों, उन झंडों के बीच की दूरी बतानी है और उनका मध्य बिंदु, यानी अगर झंडा बीच में गाड़ना हो तो वो कहाँ गाड़ेगी ये आपको बताना है। तो इधर देखो प्रश्न कैसे करेंगे। सबसे पहले किसका नाम है? निहारिका। कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। यहाँ पहले हम निकाले निहारिका के निर्देशांक, या निहारिका के द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक। ऐसे लिख दो, बोलो नहीं तो या सीधे लिख दो निहारिका के निर्देशांक। निहारिका के निर्देशांक। तो निहारिका का निर्देशांक कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले आप ऐसे करें, 1 मीटर बराबर कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले। और वो AD के अनुदिश कितने भाग दौड़ती है? 1/4 भाग दौड़ती। 4 का भाग लगाओ, बताओ कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? 25। अब देखो निहारिका कौन सी पंक्ति में थी? दूसरी पंक्ति में। और तो दूसरी पंक्ति में थी तो ये लाइन किसकी होती है? X की। ये किसकी होती है? Y की। तो ये मान जो आया Y का आया। दूसरी पंक्ति में जो थी वो कितना था? 2 था। तो 2,25 ये निहारिका का निर्देशांक आ गया। उसके बाद कौन है? प्रीत। प्रीत के निर्देशांक। किसके निर्देशांक? प्रीत के निर्देशांक। भैया हमें अपने को निर्देशांक पता होगा तभी हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर पाएंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो प्रीत के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? वही कि प्रीत जो है वो AD के अनुदिश 1/5 भाग, तो 5 का भाग लगो कितना आ गया? 20 आ गया। बताओ ये मान आ गया Y का कितना? 20। अब बताओ प्रीत जो थी वो 8वीं पंक्ति में थी, तो 8 कॉमा क्या हो गया? 20 हो गया। 8 कॉमा क्या हो गया? 20 हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा दर्शाते हैं हम कि मान लो एक ने यहां अपना झंडा गाड़ा है और एक 8वीं पंक्ति में मान लेते हैं यहां इसने अपना झंडा गाड़ा, कहीं भी मान लेते हैं एक बार के लिए अपन। अब इन दोनों झंडों को मिलाने वाले जो ये बिंदु बने हैं, इन बिंदुओं के हमारे पास क्या मिल गए हैं? निर्देशांक मिल गए। क्या मिल गए हैं? निर्देशांक मिल गए। निर्देशांक यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, अपने इधर देख लेंगे, नहीं तो आप देखो ऐसे। चलो यहाँ लिखते हैं निर्देशांक निहारिका का लिखो 2 और ये मैंने कॉमा लगाई है और ये 25 लिखा है और ऐसे करके इसको पैक कर लो। ये 2,25 हो गया। बताओ इसका कितना है? तो इसका है 8 और कॉमा 20 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करनी? दूरी। आपको दूरी वाला क्या लगाना है? सूत्र लगाना। दूरी वाला क्या लगाना है? सूत्र लगाना। तो देखो दूरी बराबर अंडरूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
बताओ x2 कितना है। तो आपको पता है ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। बताओ x2 कितना 8 माइनस x1 कितना 2, इसका क्या करेंगे वर्ग, प्लस बताओ y2 कितना 20 माइनस y1 कितना 25, और इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। बताओ ये कितना आ गया 6, 6 का वर्ग प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 5 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36 प्लस माइनस के 5 का वर्ग करेंगे, प्लस का कितना हो गया 25 हो गया। कितना हो गया 25, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया अंडूड के अंदर 61 हो गया। अब ये किस में दे रखा, मीटर में दे रखा था ना, तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे अंडूड के अंदर अंडूड का 61 मीटर, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इन दोनों झंडों के बीच की जो दूरी थी वो बीच की दूरी कितनी आ गई है अंडूड का 61 मीटर आ गई है। आगे क्या पूछा गया था, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है ये तो निकाल ले। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर यानी कहीं बीच में गाड़ना होता तो वे अपना झंडा कहाँ गाड़ती, तो हम क्या कर ले मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर ले। किसके कर ले मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी आपको x और y दोनों याद करने हैं, तो x और y दोनों सूत्र लगाना पड़ेगा ना। सीधा लिख दो x1 प्लस x2 बट्टे 2 और कोमा y1 प्लस y2 और बट्टे कितने 2। बताओ x1 कितना है वही 2 प्लस 8 बट्टे 2। बताओ 10 बट्टे कितना हो गया 2, कितना आ गया कट के 5 आ गया, यानी ये x का मान है, यानी ये 5वीं पंक्ति में। कौन सी पंक्ति में 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में। और ये y1 कितना बताओ ये हो गया 25 प्लस ये कितना हो गया 20 बट्टे कितने 2। बताओ कितना हो गया 45, 45 बट्टे 2, 45 बट्टे 2 कितना होता है 22.5 मीटर, 22.5। अब देखो आपको क्या पूछा कि उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो हम इसका लिख सकते हैं अतः रश्मि, चलो लाइन के रूप में लिखते हैं, अतः रश्मि अपना झंडा कौन सी पंक्ति में 5वीं पंक्ति में। कौन सी पंक्ति में 5वीं पंक्ति में कहाँ गाड़ेगी, तो कितना दूर x अक्ष से कितना दूर गाड़ेगी 22.5। अतः रश्मि अपना झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी। बताओ ये जो मान आया है वो ये मान किसका आया है x का मान है, और ये मान किसका आया y का आया। तो x तो है ये 5 और y कितना है 22.5। आई बात समझ में। तो आप ये प्रश्न उतारे, इसके बाद हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न दिखने में जरूर बड़ा था, एक बार दोबारा से समझ लो कि निहारिका एडी के अनुदिश 1/4 भाग दौड़ती है। तो 1 मीटर बराबर 100 गमले रखे, तो हम 100 गुणा 1/4 कर देंगे, यहाँ 100 गुणा 1/5 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा मान 25, यहाँ आ जाएगा 20। दूसरी पंक्ति में थी तो x का मान 2 हो गया और ये 25 आ गया y का मान। ये 8वीं पंक्ति में थी और y का मान आ गया 20, तो 8,20 ये निर्देशांक हो गए। इन दोनों निर्देशांकों के बीच की हमने दूरी वाला सूत्र लगा के दूरी ज्ञात कर ली। उसके बाद बीच का पूछा था, हमने मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा के ये भी हल कर लिया। तो उतारो इसे, अगला प्रश्न करते हैं। उतारे प्रश्न। चौथा प्रश्न देखना क्या दे रखा है, बिंदुओं माइनस का 3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस का 1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रश्न की परिचर्चा हमने कल वाले प्रश्न के अंदर भी की थी कि अगर आप लोगों को अनुपात दे रखे हो, अनुपात अगर आपको ज्ञात करना हो और आपको निर्देशांक दे रखे हो,
तो अनुपात ज्ञात करने के लिए चाहे आप x वाला सूत्र लगाओ चाहे आप y वाला सूत्र लगाओ, आपका अनुपात निकल जाएगा। ये बात हमने कल की क्लास के अंदर की थी। कल के अंदर वो पहला प्रश्न यही था कि अगर इसको इस अनुपात में विभाजित करता है तो निर्देशांक ज्ञात करो। तो आपको निर्देशांक के लिए आपको दोनों सूत्र लगाने पड़ते हैं। अनुपात के लिए आप एक सूत्र लगाते हो तो भी अपना काम चल जाता है। इधर देखो प्रश्न कैसे करेंगे, क्या दे रखा है, जैसे ये इस बिंदु को मैं मान लेता हूं A और इधर वाले बिंदु को मैं मान लेता हूं B। ये है आपका पहला निर्देशांक। क्या दे रखा है, पहला निर्देशांक दे रखा है आपका -3,10 दे रखा है, -3,10। दूसरा है 6,-8, यही है। अब वही बात कि इसको x1 मान लूँ, इसको y1 मान लो। दूसरा इसको x2 मान लूँ, इसको y2 मान लो। हो गया। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये वाला, इसका मैं नाम दे देता हूँ C। ये जो बिंदु है -1,6, ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है ये आपको बताना है। तो बड़ा ही सरल और सिंपल सा प्रश्न है, कैसे करेंगे बताना। कल भी बताया था, एक बार पुनः बता देता हूँ कि इस तरह का प्रश्न आ जाए, अनुपात पूछे तो आप चाहे x वाला सूत्र लगाना और चाहे y वाला लगाना। ये x का मान है, ये y का मान है, चाहो वो लगा लो। बताओ किसका लगा, x y। चलो x वाला सूत्र लगा लेते हैं। अनुपात याद करना ना, C बिंदु के क्या करना है आपको, अनुपात ज्ञात करना। C बिंदु के अनुपात या C बिंदु का अनुपात आपको ज्ञात करना। x वाला सूत्र लगा ले, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, वही सरल सा बट्टे m1 प्लस m2। बताओ x वाला सूत्र लगा रहे, x का मान कितना, -1 बराबर। अब m1 ज्ञात करना, m2 भी ज्ञात करना, बट्टे में भी m1 प्लस m2, यही करना है। यस। अब आप बताएं x2 कितना है। तो x2 हमारे पास है 6। x1 कितना है, तो x1 है आपके पास, हमारे पास -3। गुणा करें, इसके बट्टा में कुछ नहीं, 1 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस यहाँ भी लिख दो, -1/1 बराबर, ये हो गया 6m1 माइनस का ये हो गया 3m2 बट्टे हो गया m1 प्लस m2। बड़ा सिंपल सा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा, तिरछी गुणा, कैंची गुणा, आप जो चाहे उस नाम से पुकार लो। तिरछी गुणा करते हैं, इसकी गुणा इससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6m1 माइनस 3m2, इसकी गुणा में 1 से करूँगा, ये सेम टू सेम आ जाएगा बराबर। ये माइनस का है ना, तो सारे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा m1 और माइनस का ही हो जाएगा m2। अब आपको अनुपात ज्ञात करने के लिए और बता रखा है कि m1 एक साइड, m2 एक साइड, ये बता रखा है। 6m1 के पास ये m1 जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा m1 बराबर। यहाँ माइनस का क्या बच गया m2, ये इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 3m2। अब कैलकुलेशन कर ले, जोड़ घटाव कर ले। बताओ ये कितना हो गया, 7m1 बराबर कितना बचेगा 2m2। अब क्या करें, बाकी वाला प्रश्न यहाँ कर ले, आगे आपको आसानी से दिखाई दे जाए। इधर करते, देखो क्या बता रखा है, यहाँ m1 रखो, सिर्फ क्या रखेंगे m1। बताओ m1 के बट्टों में क्या आएगा, m2 आएगा। m1 के बट्टों में क्या आएगा, m2 बराबर। बताओ m2 उधर भेज दिया बट्टों में, तो बताओ इधर कितना बच गया 2। तो इधर गुणा में पहले से कितना पड़ा 7, ये इधर बट्टों में आएगा, तो ये बताओ कितना हो गया 2/7। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो गया, ये 2 है वो m1 है और 7 है वो m2 है। तो आपका अनुपात आ गया 2:7। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं है। यस। अब हम ये 5वां प्रश्न करते हैं। क्या कह रखा है, वह
अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आप ज्ञात करो। तो इधर देखो, पहले तो जो बात दे रखी वो लिखते हैं। पहले बनाते हैं ये दो बिंदु, यहाँ बना लिया मैंने ए और एक मैं इधर बना लूँ, यहाँ बना लिया मैंने बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए के निर्देशांक भी साथ में लिख लेते हैं, 1 माइनस का 5 और इधर जो है वो माइनस का 4,5 हो गया। ये ए और बी दो बिंदु हो गए। ए और बी दो बिंदु हो गए। इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो जब भी विभाजन का बोले अंत्य विभाजन होगा, यहाँ पर विभाजन होगा, पर एक्स अक्ष का बोला ना, ये बात सुनेंगे। अगर एक्स का बोले तो आप एक्स अक्ष पर तब हमेशा के लिए निर्देशांक ये लिखोगे, वाई एक्स का बोले तो आप निर्देशांक हमेशा ये लिखोगे। पहले क्या आता है एक्स, फिर क्या आता है वाई। एक्स अक्ष का बोला है तो जिसका नाम लिया है उसकी जगह उसी का नाम लिखो, यानी एक्स अक्ष तो वाई की जगह क्या लिख देंगे 0। अगर वाई अक्ष बोलेंगे तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई है? यस। अब देखो, तो यहां पर क्या एक्स अक्ष बोला नहीं, ये एक्स अक्ष ये लो विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो आपको अनुपात भी ज्ञात करना है और निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है कि पहले क्या करें। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको निर्देशांक ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है तो अनुपात होना जरूरी है। पर अनुपात याद करें तो दोनों में से एक मान हो तो चलेगा। तो जब भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाला प्रश्न आए, आपको अनुपात और निर्देशांक दोनों पूछे, तो पहले अनुपात निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि हमारे पास किसका मान पड़ा है, वाई का। तो मैं पहले निकालूंगा अनुपात। बताओ किसका सूत्र लगाऊंगा, वाई वाला। वाई बराबर m1 और y2 प्लस m2 और y1 बटे m1 प्लस m2। बताओ y का मान क्या है, 0 बराबर m1 ज्ञात करना, y2 कितना है। तो ये बार लिखा नहीं है, उस तरह से आप लिख सकते हो। बताओ y2 कितना है, 5 है, प्लस m2 ज्ञात करना है। बताओ y1 कितना है, y1 माइनस का 5 है, और बटे वही आपका m1 प्लस m2 हो गया। अब देखो इसके बटन में कुछ नहीं तो 1 लगा लो। एक बार पुनः पुनः जैसा है वैसा लिखो। गुणा करो 5m1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5m2 बट्टे m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम वज्र गुणा करने का प्रयास करेंगे। वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा। एक से गुणा कर दो पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर लिखते हैं 5m1 माइनस 5m2, ये हो गया। अब 0 से जब भी गुणा करते हैं क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करें सर, तो वही बता रखा है, m1 एक साइड और m2 एक साइड। ये m2 प्लस का हो गया, 5 माइनस का 5m2 था ना, इधर आके प्लस का हो गया। अब वही बात बताओ, m1 के बटों में किसका नाम, m2 का नाम लिखेंगे, और इधर क्या बच गया 5, और इधर बटों में उधर वाला आ गया 5। ये कट के कितना आ गया, 1/1 आ गया। तो आप क्या कह सकते हैं, m1 अनुपात m2 जो है हमारा वो 1:1 आ गया है। ये हमारा अनुपात वाला आंसर निकल गया है। अब अनुपात दे रखा है, अनुपात निकल गया है और हमें अब x ज्ञात करना है। तो किसका सूत्र लगाएंगे, x का। y वाला तो नहीं लगाएंगे क्योंकि y तो ऑटोमेटिक निकाल रखा है हमारे पास। हम सीधा सा किसका सूत्र लगाएंगे, बताओ। हम सीधा सा सूत्र लगाएंगे x वाला। x बराबर m1 गुणा x2 और प्लस m2 गुणा x1 बट्टे m1 प्लस m2। बताओ m1 कितना, अब अनुपात निकल गया है ना कि 1। एक बार पहले बना लेते हैं, चलो ये ऐसे देखो, 1 प्लस 1। बताओ x2 कितना, x2 माइनस का 4, और x1 कितना है, तो x1 है 1। गुणा करो सही, माइनस का हो गया 4 प्लस का हो गया 1
बट्टे हो गया 2 बराबर ये माइनस का बच गया 3 और बट्टे कितना गया 2। तो अगर लिखना चाहो तो लिख दो कि अतः कौन सा बिंदु, सी बिंदु, अतः सी बिंदु के निर्देशांक, अनुपात तो हमारा वो हो गया, अतः सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक हमारे सामने क्या मिले हैं, ये हमारा सी बिंदु मान लो, इसका नाम क्या दे दो, सी बिंदु दे दो। ये सी बिंदु के निर्देशांक हमारे सामने, बताओ एक्स का मान क्या आया, माइनस का 3/2 कोमा वाई की जगह पहले हमारे पास क्या विद्यमान है, 0 विद्यमान है। ये इसका आंसर आ गया। बहुत ही सरल प्रश्न थे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। उतारे से।